हाय, मेरा नाम है कृति और आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। नाउन के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमें ग्रामर में पढ़ाया जाता है वो है प्रोनाउन। यानी कि अगर हम क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में चलें, जैसे कि हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है, तो प्रोनाउन उसमें सेकेंड नंबर पे आता है। अब हम प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट नाउन्स। सब्स्टिट्यूट नाउन क्यों? टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ द नाउन्स। यानी कि प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जिन्हें स्पेसिफिकली इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमें बार बार नाउन न यूज़ करना पड़े। नाउन जैसे कि किसी का नाम या फिर किसी प्लेस का नाम, उसकी जगह पे हम एक कॉमन सा वर्ड यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर हम उस जगह या उस इंसान के बारे में एक लंबी बात कर रहे हैं तो हम उसकी जगह प्रोनाउंस यूज़ करें रादर दैन उसका नाम या उस जगह का नाम। इसके एग्जाम्पल्स हैं आई, यू, दे, ईच अदर, देमसेल्व्स, हु, एटसेट्रा। अब हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस देख लेते हैं, जिनसे हमें ये समझ में आएगा कि कहाँ पे हम कौन से नाउन को किस तरह सब्स्टिट्यूट करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला है रिलेटिव प्रोनाउन, यूज्ड टू रिलेट वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर। यानी कि अगर एक सेंटेंस में दो बातें कही जा रही हैं या दो एस्पेक्ट्स में बात हो रही है, तो उन दोनों को रिलेट करने के लिए ये प्रोनाउन यूज होता है, बिकॉज दे आर यूज्ड एज रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव यानी एक रिलेशन स्टैब्लिश करने वाले क्लॉज। एग्जाम्पल वाई, विच, वेयर, वॉट, एटसेट्रा। अब इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे ये हम देख लेते हैं। आई डोंट नो वाई ही इज नॉट गोइंग टू स्टडी इन अब्रॉड। प्लीज राइट डाउन व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। अब इसमें एक सेंटेंस है जिसमें दो तरह की बातें कही जा रही हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में आई डोंट नो, उसके बाद वाई से हम दूसरा पार्ट कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ही इज नॉट गोइंग टू स्टडी अब्रॉड। यानी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बाहर विदेश में पढ़ने क्यों नहीं जा रहा है। तो ये दो बातें हैं, इन्हें हम अलग अलग भी कह सकते हैं, बट इन्हें ज्वाइन करने के लिए हम वाई यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखें तो प्लीज राइट डाउन व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। पहले वो सेंटेंस कह रहा है प्लीज राइट डाउन, यानी प्लीज लिख लो व्हाट इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पे व्हाट कनेक्ट कर रहा है रिटन ऑन द बोर्ड को प्लीज राइट डाउन से। नेक्स्ट हम देखते हैं पोजेसिव नाउन। दिस शोज पोजेशन और ओनरशिप। यानी कि ये जिस भी सेंटेंस में यूज होता है वहां पे कोई ओनरशिप या पोजेशन शो हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, एटसेट्रा। अब इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? दिस बुक इज माइन नॉट योर्स। यानी कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये बुक मेरी है ना कि तुम्हारी। इसमें हम एक ओनरशिप और एक पोजेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम एंड हिज ब्रदर आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल। यहाँ पे सेम कि राम और उसका भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो कैसे वो एक ही चीज का पार्ट हैं और इसी चीज को वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दे पॉइंट आउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करना। इसकी एग्जाम्पल होता है दीज, दैट, दोज, एटसेट्रा। और इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? जैसे कि अगर हम बोले दिस चेयर लुक्स ब्यूटिफुल, यानी कि हम पर्टिकुलरली इसी चेयर के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हम देख रहे हैं, बाकी और हम किसी चेयर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो जो हमें दिख रही है या हम जो किसी को दिखा रहे हैं, बस हम उसी चेयर के बारे में बात कर रहे हैं। दीज बुक्स डोंट बिलोंग टू मी, यानी कि ये जो बुक्स सामने रखी हुई हैं ये मेरी नहीं है। यानी कि हम बस इन पर्टिकुलर बुक्स की बात कर रहे हैं जो कि हमें सामने दिख रही हैं या जिन्हें हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, which refers back to the subject in the sentence. For example, myself, oneself, himself, etc. इसका मतलब है
कि एक पर्टिकुलर नाउन या सब्जेक्ट, यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट में हम नाउन की ही बात कर रहे हैं, और वो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में यूज हुआ है, तो उसी पार्ट से रिलेट करते हुए ये प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस के एंड में है या बीच में है। तो इनके अब हम सेंटेंस में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही विल ड्राइव हिमसेल्फ इफ द ड्राइवर डजंट शो अप, यानी कि ही और हिमसेल्फ, यहाँ पे ही से हिमसेल्फ को रिलेट किया जा रहा है, ही सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ जो है प्रोनाउन है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो खुद ही ड्राइव करेगा अगर उसका ड्राइवर ना आया तो। ही हिमसेल्फ विल ड्राइव इफ द ड्राइवर डजंट शो अप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि यू को कहा जा रहा है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब अगले प्रोनाउन पे हम आ जाते हैं जो कि है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन की खासियत ये है कि ये एक क्वेश्चन पूछता है। दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। जब भी हमें अपने स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछना हो तो हम ये प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन एंड व्हाई। व्हाई आर यू डूइंग दिस, यानी कि तुम ये क्यों कर रहे हो। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो व्हाई प्रोनाउन हो गया। व्हाट आर दीज थिंग्स, यहाँ पे हम चीजों के बारे में पूछ रहे हैं और व्हाट प्रोनाउन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन आर द वंस विच डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और पर्सन। एनी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग और पर्सन। एग्जाम्पल एनीबडी, नोबडी, नो वन, एवरीवन, एवरीवेयर, एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम उन प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ को पॉइंट नहीं करते बल्कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स या इन जनरल में बात कर रहे होते हैं। यानी कि साधारण जब हम कई लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं या इन जनरल बात कर रहे होते हैं। अब हम सेंटेंसेस में इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। नोबडी लव्स मी, यहाँ पे सेंटेंस ये कह रहा है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। अब कोई से हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व हो सकते हैं उस पर्सन के अराउंड जो हों, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसको वो रेफर करना चाह रहा हो। इस सेंटेंस में ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, बट ये जरूर क्लियर है कि वो कई सारे लोगों के बारे में बात कर रहा है या किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, यानी कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। अब हर जगह में यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है उसने ये क्लियर नहीं करा कि इसने कौन कौन सी प्लेसेस पे ढूंढा, बट उसने इन जनरल और बहुत ही शॉर्ट वे में ये कह दिया कि मैंने बहुत सी जगह यानी सारी जगह तुम्हें ढूंढ लिया था। अब हम अगला देखते हैं जो कि है पर्सनल प्रोनाउंस आर सिंपल प्रोनाउंस यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट प्रॉपर नाउन्स। अब हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली किसी प्लेस या किसी पर्सन के स्पेसिफिक नेम को पॉइंट आउट करें, यानी कि किसी भी इंसान का नाम या किसी भी जगह का नाम, और इन्हें जब हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है तो ये पर्सनल प्रोनाउंस यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू, आई, ही, शी, वी, हिम, हर, देम, एट्सेट्रा। जैसे कि मैं बोलूं आई एम कृति, यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ और अपना नाम बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम बाद में बोला है और आई पहले बोला है, तो मेरे नाम को सब्स्टिट्यूट किया है आई ने, जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फ्रेंड इज चबी बिकॉज शी लव्स टू ईट। यहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड की बात की है और लेटर ऑन फ्रेंड को सब्स्टिट्यूट किया है शी ने, यानी कि एक पर्सनल प्रोनाउन ने एक प्रॉपर नाउन को सब्स्टिट्यूट किया है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि है सब्जेक्ट प्रोनाउन। दे परफॉर्म एक्शंस इन सेंटेंसेस, यानी कि ये स्पेसिफिकली वो प्रोनाउन हैं जो कि कोई एक्शन कर रहे हो सेंटेंस में, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो सेंटेंस में। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यू, वी, ही, शी, दे, एट्सेट्रा। अब हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ अ टाइम रीडिंग, यानी कि वो अपना ज़्यादातर टाइम पढ़ने में गुजारती है। तो यहाँ पर शी जो है वो रीडिंग एक्शन है यहाँ पे, तो शी ही मेन एक्शन कर रहा है यहाँ पे सेंटेंस में, इसीलिए कहा गया है कि दीज परफॉर्म एक्शंस इन सेंटेंसेस।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही रिफ्यूज्ड टू वर्क येस्टरडे। ही रिफ्यूज्ड टू वर्क येस्टरडे में जो ही है उसने रिफ्यूज किया, ये भी एक एक्शन है वर्क को, तो ही एक एक्शन कर रहा है सेंटेंस में। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। दे रिसीव एक्शन इन सेंटेंसेस, मतलब ये कोई एक्शन को रिसीव करते हैं या एक्शन करते नहीं, वो जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउंस करते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। इनके एग्जाम्पल हैं मी, अस, हिम, हर। अब हम इसके सेंटेंसेस में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही पॉइंटेड टूवर्ड्स मी और शी गेव मी अ चॉकलेट। यहाँ पे ही जो है उसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है। ही पॉइंटेड टूवर्ड्स मी और शी रिसीव्ड अ चॉकलेट फ्रॉम हर फ्रेंड। यहाँ दोनों ही सेंटेंसेस में जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ही एंड शी आर रिसीविंग एन एक्शन, इसीलिए हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि इसकी मीनिंग है वैसे ही ये इम्प्लाई करता है। आर यूज टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों की एक कंसेंटेड रिलेशनशिप, म्यूचुअल से ये मतलब है यहाँ पे। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर। अब ये स्टेटमेंट्स में कैसे यूज होंगे? द इंटायर टीम कंग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द गेम। यहाँ पे दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। पूरी टीम ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया गेम के बाद। जिम एंड राज सपोर्टेड ईच अदर इन देयर बैड डेज। यहाँ पे भी देखिए हम प्रॉपरली सेंटेंस में म्यूचुअल रिलेशनशिप देख सकते हैं, दो सेंटेंस जो कि आपस में म्यूचुअली कनेक्टेड हैं ईच अदर के थ्रू। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इंटेंसिव प्रोनाउन। दे आर सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमने पहले भी पढ़े थे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या थे? वो थे जो कि सब्जेक्ट्स को सेंटेंस में रिफर बैक कर रहे थे, यानी कि सब्जेक्ट के ही बारे में दोबारा से बात हो रही थी तो प्रोनाउन यूज हो रहा था, एक ही सेंटेंस में दो बातें थी। बट यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस that you can remove the reflexive pronoun and the sentence will remain the same. इसके भी वही एग्जाम्पल्स हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के थे, जैसे itself, herself, ourself, etc. और यहाँ पे डिफरेंस से मतलब ये है कि अगर इंटेंसिव प्रोनाउन की हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम इंटेंसिव प्रोनाउन को स्टेटमेंट से हटा भी दें तो स्टेटमेंट जो है वो मीनिंगलेस नहीं होता है, वो इट इज स्टिल मेकिंग द सेंस। मे बी इट इज नॉट सेइंग व्हाट वी वर ट्राइंग टू से और वी वांटेड और वी एक्चुअली मेंट, बट द सेंटेंस स्टिल रिमेन मीनिंगफुल। अब हम इसके सेंटेंस में एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी डिड द इंटायर ग्रुप प्रोजेक्ट बाय हरसेल्फ। यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को अलग करना चाहें, शी डिड द इंटायर ग्रुप प्रोजेक्ट, तो ये एक स्टेटमेंट है जिसको आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप में ही समझ में आ रहा है। बट बाय हरसेल्फ इसमें ऐड हो रहा है, और जब दोनों स्टेटमेंट अलग हो जाते हैं तो कोई भी स्टेटमेंट मीनिंगलेस नहीं होता है। शी डिड द इंटायर ग्रुप प्रोजेक्ट बाय हरसेल्फ। यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट को ब्रेक करें तो ये सेंटेंस मीनिंगलेस नहीं हो जाता। शी डिड द इंटायर ग्रुप प्रोजेक्ट भी प्रॉपर मीनिंग वाला सेंटेंस है, ये भी एक बात कन्वे कर रहा है, ये मीनिंगलेस नहीं हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे प्रोनाउन जुड़ जाता है और बात को एक्सटेंड कर देता है, पर अगर उसे हटा दिया जाए तो स्टेटमेंट मीनिंगलेस नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई बिल्ट दिस हाउस माई सेल्फ। अब इसमें भी वही बात है, आई बिल्ट द हाउस, आई बिल्ट दिस हाउस। इतना ही स्टेटमेंट अपने आप में फुल्ली मीनिंगफुल है, ये पूरी तरह समझ में आ रहा है, बट इसको एक्सटेंड किया गया है। ये घर मैंने खुद बनाया है, ये घर मैंने खुद बनाया है। यहाँ पे भी अगर प्रोनाउन हट जाए तो स्टेटमेंट की मीनिंग में भी चेंज हो सकती है, बट स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं होता है, आपका सेंटेंस सही रहता है। और मतलब कि आप स्टेटमेंट में एक बात को एक्सटेंड कर रहे हो, बट स्टेटमेंट मीनिंगलेस नहीं हो रहा है।
स्टेटमेंट वैसे का वैसे ही है. So these were pronouns and their type. I discussed them in a very concise way. I hope you liked this video. Please like, share and subscribe this video, and also post your queries and suggestions in the comment section.